दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर पैसा सिर्फ जोड़ घटाने का खेल होता तो गणित में टॉप करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन असलियत उल्टी है। पैसा दिमाग से बनता है और दिमाग हमेशा लॉजिक से नहीं, भावनाओं और माइंडसेट से फैसले लेता है। हम सोचते हैं कि पैसे को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग ही हमें कंट्रोल करता है। हमारा बचपन, हमारी कंडीशनिंग, हमारे बिलीफ्स, हमारे डर सब मिलकर हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करते हैं। और इसी माइंड साइकोलॉजी की पूरी कहानी आज हम समझेंगे। ये कहानी आपके पैसों की नहीं, आपके माइंडसेट, हैबिट्स, फियर्स और आइडेंटिटी की है। क्योंकि पैसा जेब में आने से पहले दिमाग में बनता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर पैसा सच में सिर्फ मैथ होता तो दुनिया में वही लोग सबसे अमीर होते जो स्कूल में गणित में टॉप करते थे। लेकिन हकीकत उल्टी है। पैसे का खेल जोड़ घटाना नहीं, सोच और माइंडसेट का खेल है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हम सब मानते हैं कि पैसा हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग ही पैसे को कंट्रोल करता है। और दिमाग हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं से फैसले लेता है। इसे कहते हैं इमोशनल बायसेस। कभी देखा है, तनाव हो तो हम कुछ भी खरीद लेते हैं, मूड खराब हो तो बाहर खाना ऑर्डर कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर कोई नया फोन दिखा दिया तो अचानक हमें लगता है कि हमें भी चाहिए। यह सब कैलकुलेटर नहीं, हमारा दिमाग कर रहा होता है, जो टेम्पररी इमोशंस में डिसीजन ले लेता है। इसी तरह हम अक्सर शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ को कुर्बान कर देते हैं। यह बायस हमें इस सोच की तरफ धकेल देता है कि अभी मजा ले लो, बाद में देखेंगे। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्लेजर से ज्यादा फ्यूचर सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं हैबिट्स वर्सेस वेल्थ की। सच्चाई यह है कि पैसे का भविष्य आपकी इनकम नहीं, आपकी डेली हैबिट्स तय करती हैं। एक व्यक्ति रोज 100-200 रुपए बचाता है, पर कंसिस्टेंटली, बिना बोले, बिना शो ऑफ किए। और दूसरा व्यक्ति रोज छोटी छोटी लग्जरीज पर खर्च करता है, यह सोचकर कि अरे यार इतना तो चल ही जाएगा। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वेल्थ हैबिट्स से बनती है, सैलरी से नहीं। कंसिस्टेंसी से बनती है, एक्साइटमेंट से नहीं। सिस्टम से बनती है, मूड से नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, स्मार्ट लोग पैसे पर गलत फैसले क्यों लेते हैं? क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसका दिमाग दो चीजों का गुलाम है, डर यानी फियर और लालच यानी ग्रीड। डर हमें इन्वेस्ट करने से रोक देता है और लालच हमें गलत जगह इन्वेस्ट करा देता है। डर कहता है पैसा डूब जाएगा, लालच कहता है डबल हो जाएगा। और हम दोनों में फंस के सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। स्मार्ट लोग भी गलती करते हैं क्योंकि ज्ञान और व्यवहार यानी नॉलेज और बिहेवियर दोनों अलग चीजें हैं। आपको सब फॉर्मूलाज पता हो, फिर भी आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं अगर आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं है। इसलिए पैसा समझने की शुरुआत माइंडसेट को समझने से होती है। जब आपकी सोच बदलती है, आपकी हैबिट्स बदलती हैं, और जब हैबिट्स बदलती हैं तभी असली वेल्थ बनती है। याद रखिए, पैसा जेब में आने से पहले दिमाग में बनता है। अगर माइंडसेट अमीर नहीं है तो बैंक बैलेंस कभी अमीर नहीं बनेगा। बचपन में सुनी हुई बातें हम सोचते हैं कि बड़ी होकर भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यही बातें हमारी पूरी मनी लाइफ चलाती हैं। पैसा समझने की शुरुआत बैंक से नहीं होती, ये शुरू होती है घर के माहौल से, जहां हम छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी मान्यताएं सीखते हैं। कई घरों में बच्चा पूछता है, पापा इतने पैसे क्यों नहीं है? तो जवाब मिलता है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, मेहनत करनी पड़ती है। कहीं कहा जाता है, ज्यादा पैसों के पीछे मत भागो, इंसानियत जरूरी है। और कहीं सुनने को मिलता है,
अरे बेटा, अमीर लोग कैसे बनते हैं? किस्मत चाहिए, बस किस्मत। ये लाइनें छोटी लगती हैं, लेकिन ये हमारे अंदर एक गहरा मनी आइडेंटिटी बना देती हैं कि पैसा पाना मुश्किल है, या पैसा खतरनाक है, या पैसा बस दूसरों के पास होता है, हमारे नहीं। कई घरों में तो ये तक सुनने को मिलता है, पैसा गंदा है, ज्यादा पैसों वाले लोग खराब होते हैं। सोचिए, अगर बच्चा पैसे को गंदा समझकर बड़ा होगा, तो क्या वो बड़ा होके उसे पूरे मन से कमाने की कोशिश करेगा? नहीं, वो सबकॉन्शियसली पैसों से दूर रहेगा। उसे मौका भी मिलेगा तब भी वो खुद को रोक लेगा, क्योंकि अंदर का बिलीफ कहेगा कि पैसा अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ घरों में सिखाया जाता है पैसा जरूरी है। परिवार कहता है पैसा गंदा नहीं है, पैसा एक ताकत है। पैसा कैरेक्टर नहीं बदलता, बल्कि कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ऐसे माहौल में बच्चा गिल्ट के बिना कमाना सीखता है, बिना डर के इन्वेस्ट करता है और बिना शर्म के ग्रोथ चाहता है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास वर्सेस रिच माइंडसेट डिफरेंस की। मिडिल क्लास घरों में अक्सर फोकस होता है सुरक्षा, बचत, स्थिरता। लड़का नया काम शुरू करने की बात करे तो कहा जाता है रिस्क मत लो, नौकरी कर लो। इन्वेस्ट करने की बात करें तो सलाह मिलती है पैसा मत डुबाओ, एफडी कर लो। यानी दिमाग को सुरक्षित खेलने की ट्रेनिंग बचपन से ही दी जाती है। वहीं रिच माइंडसेट में बच्चे को सिखाया जाता है रिस्क सोच समझ कर लो, पर लो जरूर। पैसा मेहनत से कमाओ और दिमाग से बढ़ाओ। वो खर्च नहीं, इन्वेस्ट सोचते हैं। वो सैलरी नहीं, एसेट्स की बात करते हैं। यही कंडीशनिंग दो बच्चों की फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देती है। जो बच्चा पैसे को डर, गिल्ट और कमी के नजर से देखता है, वो बड़ा होकर भी कमी में जीता है। और जो बच्चा पैसे को अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ की नजर से देखता है, वो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ता है। आखिर में एक बात याद रखिए, हमारी कमाई हमारी स्किल्स तय करती हैं, लेकिन हमारी वेल्थ हमारे बिलीफ्स तय करते हैं। अगर बिलीफ्स सही नहीं है तो पैसे का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन बिलीफ्स बदल जाएं तो पैसा खुद आपकी तरफ चलकर आएगा। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह की सोच होती है, एक कमी की सोच और दूसरी संभावना की सोच, यानी स्कार्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट। यही दो सोच ये तय करती हैं कि कोई इंसान वहीं का वहीं रह जाएगा या आगे बढ़कर अपनी किस्मत खुद लिखेगा। स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी का डर। यह डर इतना गहरा होता है कि इंसान कमाई से ज्यादा खो जाने के बारे में सोचता है। ऐसा इंसान हर पैसे को पकड़ कर रखता है, हर चांस को खतरा समझता है और हर अपॉर्चुनिटी को शंका की नजर से देखता है। कमी की सोच कहती है कि अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो शायद बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैंने इन्वेस्ट किया और पैसा चला गया तो, अगर मैंने नया काम शुरू किया और फेल हो गया तो। ये सोच इंसान को हमेशा बैकवर्ड खींचती है, क्योंकि उसका फोकस ग्रोथ पर नहीं, हमेशा सर्वाइवल पर होता है। अब बात करते हैं रिस्क लेने के डर की। रिस्क कोई खतरा नहीं, बल्कि ग्रोथ का जरूरी हिस्सा है। लेकिन स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोगों को रिस्क का मतलब सिर्फ नुकसान दिखता है। वो कभी नहीं सोचते कि रिस्क के दूसरी तरफ रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। इस डर की जड़ में एक ही चीज होती है, मेरे पास पहले ही कम है, ये भी खो दिया तो क्या होगा। यही डर एक इंसान को जिंदगी भर छोटे दायरे में कैद रखता है। वो नौकरी से आगे नहीं बढ़ पाता, नया स्किल नहीं सीख पाता और पैसा उसके लिए हमेशा चिंता का कारण बना रहता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, अबंडेंस माइंडसेट पर। यह सोच कहती है कि दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। अगर एक मौका गया तो 10 और आएंगे। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुल जाएगा। अबंडेंस वाले लोग कमाई से ज्यादा सीखने पर ध्यान देते हैं। उनका डर ग्रोथ में बदल जाता है। एक स्कार्सिटी वाला व्यक्ति पैसे को गंवाने का डर रखता है, लेकिन अबंडेंस वाला उसे बढ़ाने का मौका मानता है। स्कार्सिटी कहती है कहीं खो ना जाए, अबंडेंस कहती है चलो सीखते हैं, बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज खोने की।
आपने गौर किया होगा, कभी कभी आपके सामने कोई अच्छा मौका आता है, नई स्किल सीखने का, नया बिजनेस ट्राई करने का या कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन स्कार्सिटी माइंडसेट आपको रोक देता है। अभी नहीं, बाद में करेंगे, मेरे बस की बात नहीं, कहीं गलती हो गई तो। और इसी हेजिटेशन में मौके हाथ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे इंसान एक ऐसी जिंदगी में फंस जाता है जहां रिग्रेट्स होते हैं, ग्रोथ नहीं। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग हर अपॉर्चुनिटी को एक कदम की तरह देखते हैं। कुछ कदम सही पड़ेंगे, कुछ गलत, लेकिन चलते चलते मंजिल जरूर मिलेगी। सच्चाई ये है कि अवसर भाग्य वालों के पास नहीं जाते, बल्कि तैयार लोगों के पास जाते हैं। इसलिए याद रखिए, कमी की सोच आपको उसी जगह रोक देगी, लेकिन संभावना की सोच आपको वहीं ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। माइंडसेट बदलिए, क्योंकि स्कैर्सिटी में जिंदगी छोटी लगती है और अबंडेंस में दुनिया बड़ी। दोस्तों, पैसा हम चलाते हैं ये हम सोचते हैं, लेकिन असल सच्चाई ये है कि हमारे अंदर की भावनाएं ही हमारे पैसों को चलाती हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हर खर्च के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। कभी खुशी, कभी तनाव, कभी लोनलीनेस, कभी कंपैरिजन। यही है इमोशनल स्पेंडिंग, और यही हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस शॉपिंग की। जब दिमाग थका हो, जब काम का दबाव ज्यादा हो, जब जिंदगी थोड़ी मुश्किल लगे, तो इंसान अक्सर खुद को खुश करने के लिए शॉपिंग कर लेता है। ये शॉपिंग जरूरी नहीं होती, लेकिन उस पल में ऐसा लगता है कि कुछ खरीद लिया तो मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूड तो 1-2 घंटे में ठीक हो जाता है, पर खर्च किया हुआ पैसा महीनों तक असर दिखाता है। स्ट्रेस शॉपिंग असल में एक इमोशनल एस्केप है। हम समस्या हल नहीं करते, बस कुछ देर के लिए खुद को भुला देते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्रेशर की। आज हर कोई इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है। नए कपड़े, नई गाड़ी, नया फोन, महंगे ट्रिप, शानदार रेस्टोरेंट्स। हम दूसरों की हाईलाइट देखकर अपनी रियल लाइफ को कम समझने लगते हैं। कंपैरिजन शुरू होता है और फिर दिमाग विस्पर करता है, तुम भी खरीद लो ताकि तुम भी पीछे न रहो। ये प्रेशर इतना सटल होता है कि हमें लगता है हम अपनी चॉइस से खरीद रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग कंपैरिजन में फंसा होता है। सोचिए, आपको नया फोन सच में चाहिए था या आप दबाव महसूस कर रहे थे क्योंकि बाकी सबके पास है? सोशल मीडिया हमारे दिमाग को यह सिग्नल देता है कि तरक्की इज इक्वल टू दिखावा, जबकि असल तरक्की दिखावे में नहीं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में होती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हम अननेसेसरी खर्च करते क्यों हैं? 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, इमोशंस लॉजिक से पहले। हमारे दिमाग में इमोशन पहले एक्टिवेट होता है, लॉजिक बाद में। यानी जब आप खरीदारी करने जाते हैं, आप लॉजिकली जरूरत नहीं देखते, इमोशनली कनेक्शन देखते हैं। ये मुझे अच्छा लगेगा, ये मेरी पर्सनालिटी बनेगी। यही कनेक्शन हमें खर्च करा देता है। नंबर 2, हम इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं। आज की दुनिया में हर चीज फास्ट है, वीडियो फास्ट, फूड फास्ट, रिप्लाई फास्ट, तो हैप्पीनेस भी फास्ट चाहिए, और शॉपिंग हमें तुरंत खुश कर देती है। प्रॉब्लम यह है कि यह हैप्पीनेस टेम्पररी होती है, पर डैमेज परमानेंट। नंबर 3, हम अपनी असली फीलिंग्स को अवॉइड करना चाहते हैं। कभी सैडनेस हो, कभी बोर्डम, कभी लोनलीनेस, हम इन इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते, तो दिमाग शॉपिंग को एक आसान रास्ता बना देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि शॉपिंग से मूड बेटर हो जाता है, लेकिन इनसाइड वो सिर्फ फीलिंग्स को छुपा रहे होते हैं। सच्चाई ये है कि इमोशनल स्पेंडिंग बंद नहीं होती जब तक हम अपनी भावनाओं को समझना नहीं सीखते। तो याद रखिए, खर्च हमेशा जेब से नहीं होता, कई बार ये दिमाग की गलती होती है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो पैसा अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष यही है। अभी की छोटी सी खुशी जीतती है और भविष्य की बड़ी सी सफलता हार जाती है। इसी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। और इसके सामने लॉन्ग टर्म वेल्थ अक्सर कमजोर पड़ जाती है। यह सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से शुरू होता है। हमारा दिमाग हजारों साल पहले बना था। उस समय इंसान को छोटी सी भी खुशी या सुरक्षा तुरंत चाहिए होती थी। कुछ अच्छा खाया, बच गए, कुछ पाया, खुश हो गए। यानी दिमाग अभी का रिवॉर्ड चुनने के लिए प्रोग्राम्ड है। इसलिए जब भी हमें कुछ खरीदकर तुरंत मजा मिलता है, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और कहता है, वाह, यही करो, ये अच्छा लगता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट, सेविंग, फ्यूचर प्लानिंग, ये सारी चीजें डिलीड हैप्पीनेस की कैटेगरी में आती हैं। इनमें तुरंत मजा नहीं मिलता। आज पैसा बचाया तो आपको आज कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद उसका असली फायदा दिखेगा। और हमारा दिमाग उस फ्यूचर रिवॉर्ड को उतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। यही वजह है कि लोगों को बचत मुश्किल लगती है और इन्वेस्टमेंट तो उससे भी ज्यादा।
कभी गौर किया है, जब आपको सैलरी मिलती है तो दिमाग कहता है चलो सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा खरीदते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं चलो इसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दूं, तो दिमाग तुरंत बोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को आज रिवॉर्ड चाहिए। उसका पेशेंस सिर्फ कुछ सेकंड तक चलता है। अब बात करते हैं क्यों बचत और इन्वेस्टमेंट इतना मुश्किल लगता है। पहला कारण, सेविंग का रिवॉर्ड इनविजिबल होता है। आप 500 रुपए बचाते हैं, आपका जीवन आज वैसा ही रहता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, दिमाग इसे बोरिंग मानता है। दूसरा कारण, इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड डिलेड होता है। 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद फायदा मिलेगा। दिमाग कहता है यार इतनी देर कौन रुकेगा। इसीलिए लोग आज 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन यही 1000 रुपए इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस खुशी की तरह लगते हैं और इन्वेस्टमेंट सैक्रिफाइस की तरह। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, पेशेंस वर्सेस ग्रोथ। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की जिंदगी में एक कॉमन चीज होती है, पेशेंस, सब्र, समय और कंसिस्टेंसी। ग्रोथ हमेशा धीरे धीरे आती है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं आती, वो हैबिट्स, डिसिप्लिन और टाइम से बनती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको आज खुश कर देगा, लेकिन भविष्य गरीब कर देगा। और लॉन्ग टर्म माइंडसेट आज सैक्रिफाइस मांगता है, लेकिन भविष्य सिक्योर कर देता है। एक छोटा उदाहरण सोचिए, 2 लोग हैं, एक हर महीने 2000 रुपए खर्च करता है लग्जरी पर, दूसरा हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद एक के पास मेमोरीज हैं जो फेड हो चुकी हैं, दूसरे के पास वेल्थ है जो मल्टीप्लाई हो रही है। इसलिए याद रखिए, इंस्टेंट हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। जो आज के मजे को चुनते हैं वो कल की ग्रोथ खो देते हैं, और जो कल की प्रोग्रेस चुनते हैं वो धीरे धीरे जिंदगी बदलते हैं। वेल्थ दिमाग से नहीं, माइंडसेट से बनती है, और माइंडसेट पेशेंस से बनता है। दोस्तों, अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं हैं कि उनके पास पैसा है। असली वजह यह है कि उनका दिमाग पैसों को उस तरह समझता है जिस तरह ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। यही है रिच पीपल्स मनी साइकोलॉजी, एक ऐसी सोच जो पैसा कमाने से पहले पैसा बनाने की सिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम्स थिंकिंग की। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा आने से पहले उसके लिए सिस्टम बना लेते हैं। कहां जाना है, किस में लगना है, कब मल्टीप्लाई होना है। उनके पास क्लियर रूटीन्स होते हैं, कितना खर्च, कितना बचत, कितना इन्वेस्ट। उनके डिसीजंस इमोशन से नहीं, सिस्टम से निकलते हैं। इसलिए उनका पैसा इधर उधर वेस्ट नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन्ड फ्लो में बढ़ता है। अब आते हैं एसेट माइंडसेट पर। नॉर्मल लोग सोचते हैं पैसा है चलो कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन अमीर सोच कहती है पैसा है चलो इससे पैसा बनाने वाली चीज खरीदते हैं। यानी लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स। एसेट्स क्या? ऐसी चीजें जो आपके लिए लगातार पैसा बनाएं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्किल्स। रिच माइंडसेट का सिंपल फॉर्मूला है, पहले एसेट फिर लाइफस्टाइल। मिडिल क्लास माइंडसेट का उल्टा होता है, पहले लाइफस्टाइल फिर लेफ्ट ओवर पैसा। अब बात करते हैं वेल्थ हैबिट्स की। अमीर लोग वेल्थ बनाते हैं हैबिट से। उनकी 3 सबसे स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होती हैं। नंबर 1, ट्रैकिंग हैबिट, हर पैसे का हिसाब। नंबर 2, लर्निंग हैबिट, स्किल्स पर इन्वेस्टिंग। नंबर 3, कंसिस्टेंसी हैबिट, इमोशन नहीं, रूटीन से फैसले। वो हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट अच्छा हो या बुरा। यह हैबिट कंपाउंड होकर उन्हें फ्यूचर में फाइनेंशियल एडवांटेज देती है। एक और बड़ी हैबिट, वे दूसरों की कमाई नहीं देखते, अपने प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। कंपैरिजन उनकी प्रायोरिटी में नहीं होता, क्लैरिटी होती है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर, जो अमीर सोच का सबसे बड़ा हथियार है। जब नॉर्मल लोग 1 साल आगे की सोचते हैं, रिच माइंडसेट 5 से 10 साल आगे की प्लानिंग करता है। वो जानते हैं कि वेल्थ आज नहीं बनेगी, ये टाइम, पेशेंस और कंटिन्यूस ग्रोथ से बनेगी। जहां मिडिल क्लास लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंस जाते हैं, नया फोन, नया गैजेट, वीकेंड फन, वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि ये खर्च मेरे फ्यूचर को स्ट्रांग बनाता है या कमजोर। उनके लिए हर पैसा एक सीड है, आज बोया तो कल पेड़ बनेगा। ये सोच उन्हें धीरे धीरे फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना देती है। सच्चाई यह है कि अमीर लोगों के पास जादू नहीं होता, बस माइंडसेट अलग होता है। वो पैसा कमाने से पहले पैसा बनाने वाली सोच डेवलप करते हैं। यही रीजन है कि उनका पैसा बढ़ता है और वही पैसा उन्हें और पैसा बनाने की ताकत देता है। आखिरी बात याद रखिए, आपकी इनकम आपको कंफर्टेबल बनाती है, लेकिन आपका माइंडसेट आपको रिच बनाता है। माइंडसेट बदलते ही वेल्थ शुरू हो जाती है। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को लेकर हमारा डर यही सबसे बड़ा रोड़ा है। रिस्क लेना हर इंसान की जिंदगी में जरूरी है, लेकिन हमारा दिमाग रिस्क को दुश्मन की तरह देखता है। इसी को कहते हैं रिस्क साइकोलॉजी, यानी हमारे दिमाग की वो आदत
जो हमें हर मौके से पहले डराने लगती है। सबसे पहले समझते हैं असली डर क्या है। हम सोचते हैं कि हमें लॉस का डर लगता है, लेकिन सच ये है कि हमें चेंज का डर लगता है। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में सुरक्षित महसूस करता है और जैसे ही कोई मौका आता है जिसमें नए डिसीजंस लेने होते हैं, दिमाग तुरंत वार्निंग देता है, ये मत करना, कुछ गलत हो जाएगा। ये डर लॉजिकल नहीं होता, ये सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग होती है जो ग्रोथ की राह में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अब आते हैं लॉस अवर्जन पर। यह दिमाग का सबसे डेंजरस ट्रैप है। लॉस अवर्जन का मतलब है नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से 2 गुना बड़ा महसूस होता है, और इसी वजह से हम इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। अगर मार्केट 2% गिर जाए हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब 10% गेन मिलता है हम उतने एक्साइटेड भी नहीं होते। दिमाग का पूरा सिस्टम ही इस तरह सेट है कि लॉस को अवॉइड किया जाए, चाहे इसके लिए गेन का मौका ही क्यों ना छोड़ना पड़े। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 2,000 रुपए खोने से ज्यादा डरेंगे बजाय 4,000 रुपए कमाने की खुशी के। यानी डर हमें छोटे छोटे नुकसान से बचाता है, लेकिन बड़े बड़े फायदों से दूर कर देता है। अब बात करते हैं फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट की। यह मॉडर्न दुनिया का नया डर है।